नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे होने वाले हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आज सैंड रीडिंग के माध्यम से नहीं जानेंगे, आज हम विबग्योर रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। मुझे लगा कि मुझे हमेशा कुछ आप लोगों के लिए डिफरेंट करना चाहिए। सो मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ आपके सामने। तो विबग्योर इज़ अ कलर जिसमें 7 रेनबो कलर्स होते हैं, तो उसको विबग्योर कहते हैं। तो उसके माध्यम से रीडिंग करने की कोशिश करूँगी कि अगले 72 घंटे आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है उन अगले 72 घंटों में। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Thank you, thank you, thank you. All right. So, यहाँ पर मैं ऑलरेडी अब आपके सामने इसको ओपन करूँगी। ये विबग्योर कलर्स हैं और आपके सामने इसको ओपन करके इसके थ्रू मैं रीडिंग करूँगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, मालिक दया करिए, प्लीज़ मुझे बताइए इस विबग्योर रीडिंग के माध्यम से आप मेरे व्यूअर्स को क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है
अगले 72 घंटों में किसी को आँख से रिलेटेड, आँख में कोई, आँख के ऊपर या आँख के अंदर किसी तरीके का कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है, या आँख के आसपास, या तो आँख में या तो आँख के ऊपर या आँख के आसपास कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों को अगले 72 घंटों में या तो बहुत हॉलोनेस फील होगी। हॉलोनेस को मैं कैसे समझाऊँ, जैसे सिंकिंग की फीलिंग होती है ना, जैसे बीपी लो चला गया तो सिंकिंग की फीलिंग होती है, या तो इस टाइप की कुछ हॉलोनेस फील होगी आपको, या फिर पेट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है अगले 72 घंटों में। पेट में दर्द हो सकता है, पेट में हॉलोनेस हो सकती है, पेट में एक अजीब सी चुभन तो नहीं बोलूँगी, एक अजीब सी हॉलोनेस सी फील होगी, जैसे या तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी या आपको भूख कम लगेगी, या पेट में किसी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे पेट में चुभन हो रही है, या पेट में जैसे कांटे से चुभ रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो सकता है। या कुछ कुछ बहुत डिफरेंट फील करेंगे आप, जिसकी वजह से आपको अनईज़ीनेस फील होगी, बहुत अनईज़ीनेस फील करेंगे आप पेट में। ये एनर्जी आ रही है पेट में या फिर चेस्ट में, जो छाती होती है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ। मैं बिल्कुल एकदम सेंटर में बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे टुवर्ड्स, मतलब पेट या पेट से हल्का सा ऊपर, वहाँ पर कुछ अजीब सा आपको हॉलोनेस फील होगी। कुछ जैसे कोई खींच रहा है आपकी एनर्जी, जैसे कोई सिंकिंग हो रही है, जैसे कुछ चुभन हो रही है, या कोई कांटे चुभ रहे हैं, या कुछ अजीब सा। यहाँ पर ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप सबके जीवन में, सभी के जीवन की बात कर रही हूँ, आप सबके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर चल रही है, जो आपको काफ़ी परेशान कर रही है, या परेशान करने का ऑलरेडी कर रही है और अगले 72 घंटों में भी करेगी, काफ़ी परेशान करेगी। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि आप ना चाहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं अगले 72 घंटों में।
आपका ध्यान अगले 72 घंटों में ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। आप बार बार ईश्वर को याद करेंगे। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जिस वजह से बार बार आप ईश्वर को याद करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। मुझे यहाँ पर साइकिल कंप्लीशन की भी एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई साइकिल तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है और एक नई पॉजिटिव ऊर्जा एंटर कर रही है आपकी लाइफ में अगले 72 घंटों में। एक चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और किसी न किसी तरीके की एक नई न्यू बिगनिंग को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले 72 घंटों में दूसरी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, एक न्यू बिगनिंग। दूसरी एनर्जी है आपको डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिखेंगे। 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिखेंगे। मुझे यहाँ पर फिश की एनर्जी आ रही है। फिश रिप्रेजेंट्स गुड फॉर्च्यून। फिश रिप्रेजेंट्स इमोशंस, मतलब फिश रिप्रेजेंट इमोशंस इसलिए क्योंकि मीन राशि जो है वो उसका जो साइन है, जो सिंबल है वो फिश है। वैसे तो 2 फिशेस हैं, तो मुझे फ़िश की एनर्जी आ रही है। फ़िश मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल गेन आपको अगले 72 घंटों में हो सकता है। बच्चों से रिलेटेड आप थोड़ा कंसर्न्ड फील करेंगे। ये भी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा कंसर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फर्टिलिटी से रिलेटेड जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए मुझे गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो अगले 72 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिव बाहर जा रहा है। जैसे नेगेटिविटी दूर हो रही है, ये भी एनर्जी आ रही है। नेगेटिविटी के दूर होने की भी एनर्जी आ रही है, बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 72 घंटों में आप किसी पानी वाली जगह अगर रहते हैं तो किसी पानी वाली जगह आप जा सकते हैं,
या फिर कोई पॉन्ड, कोई लेक आपके आसपास में हो, वहाँ जा सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर कोई बहुत पुराना वृक्ष, बहुत बरसों पुराना कोई पेड़, स्पेशली मुझे बैनियन ट्री की एनर्जी आ रही है, स्पेशली बैनियन ट्री, जिसकी लंबी लंबी प्रॉप रूट्स होती हैं जो नीचे लटकती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो एक एनर्जी तो ये आ रही है कि आपको दूसरों से अगले 72 घंटों में मदद लेनी पड़ेगी। ये एनर्जी आ रही है एक तो, कि आपको अगले 72 घंटों में किसी न किसी तरीके की मदद दूसरों से लेनी पड़ेगी। और सेकंड एनर्जी ये आ रही है कि आपको कोई रिचुअल या कोई ऐसी चीज़ आप करेंगे अगले 72 घंटों में, या तो उस बैनियन ट्री के आसपास करेंगे, या उस बैनियन ट्री में जाके कुछ डालना है आपको। कोई आपको बताएगा कि आपको ऐसा कुछ करना है तो आप वहाँ जाएंगे। या मौली बांधते हैं जैसे बैनियन ट्री, जो पुराने वृक्ष होते हैं ना, तो इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। या फिर जैसे जोड़े में पेड़ होते हैं तो उनके चारों तरफ भी मौली बांधी जाती है। कुछ इस तरीके का रिचुअल आप करेंगे। या फिर आप किसी बहुत पुराने वृक्ष से के पास जाएंगे, वहाँ जाके कोई रिचुअल करेंगे, या फिर वहाँ जाके पितरों से रिलेटेड कोई काम करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों में और क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं मुझे। आपको पुरानी बातें अगले 72 घंटों में बहुत याद आएंगी। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों को पास्ट, अपनी पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ याद आएंगी, ख़राब नहीं, अच्छी मेमोरीज़ याद आएंगी पास्ट की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों में और क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पर विशिंग वेल टाइप की कुछ नज़र आ रही है चीज़, जैसे पानी में पहले ज़माने में सिक्का डाल दिया करते थे, या फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। कोई फैमिली विश आपकी पूरी होने जा रही है अगले 72 घंटों में। किसी तरीके का कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल, अलार्म, गाइडेंस, अलर्ट आपको मिलेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का ईश्वर के द्वारा, या फिर आपकी कॉन्शियस आपको कहेगी, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। किसी तरीके की कोई एक ऐसी चीज़ से आपको आगाह किया जाएगा या आपको बचाया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग यू अ सिग्नल, अलार्म,
कुछ कुछ ट्रिगर करेगा आपको कि आपको ये नहीं करना है या आपको ये करना है। कुछ कुछ ऐसा कुछ किसी तरीके का कोई आपको संकेत मिलेगा, कोई अलार्म, कोई सिग्नल, कोई कोई ईश्वर के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा, या फिर कोई पर्सन एज अ मैसेंजर ऑफ डिवाइन आपको बताएगा या बताएगी कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। कुछ इस तरीके की चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी अगले 72 घंटों में। आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हैं अगले 72 घंटों में, मिल सकते हैं, या बात हो सकती है आपकी जो आपको बहुत मदद करेगा या करेगी, आपको गाइडेंस देगा या देगी, आपकी लाइफ में आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। इस तरीके का कुछ कुछ तो ज़रूर होगा अगले 72 घंटों में। मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है, तो आपको ऐसे लोगों से बहुत सचेत रहना है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनके जो काफ़ी जहरीले होते हैं। मतलब जैसे स्कॉर्पियन जो स्कॉर्पियन होता है, सॉरी मेरा गला काफ़ी चोक हो रखा है अभी। स्कॉर्पियन जो होता है उसके डंक से मतलब काफ़ी तकलीफ़ होती है, बहुत बहुत पेनफुल होता है उसका डंक, जहर होता है उसमें। तो आपको इस तरीके का कोई जानवर से बहुत सचेत रहना है। या तो मैं स्कॉर्पियन की बात नहीं कर रही क्योंकि स्कॉर्पियंस तो पानी में मिलेंगे, बट कोई किसी तरीके का ऐसा जानवर हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है। मुझे पर्सन की एनर्जी भी आ रही है, पर्सन हो सकता है, पर्सन की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा सामने से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। कोई ऐसा जहरीला पर्सन जिसको आप अपना बहुत ज़्यादा हितैषी मानते हैं, वो पर्सन आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है। किसी बड़े नुकसान से बचने की एनर्जी भी है यहाँ, मतलब बचने के लिए आपको संकेत मिलेगा, ऐसा भी नज़र आ रहा है, या आपको बचना चाहिए। मुझे यहाँ पर कंसेप्शन से रिलेटेड या फिर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड किसी तरीके का चेकअप, किसी तरीके का कुछ नज़र आ रहा है। कोई चेकअप हो सकता है कि आप जाएं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो आप चेकअप वगैरह कराने जाएंगे, या फिर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेकअप कराने जाएंगे, या फिर कोई और तरीके की प्रॉब्लम हो गई है तो आप चेकअप कराने जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक नज़र आ रहा है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या टॉक्सिक लोगों से या एनवायरनमेंट या सिचुएशन या आपका खुद का नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में भी बोलती हूँ, कई बार कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, बट अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव जैसे खाए जा रहा है, परेशान कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है, दुखी कर रहा है। ये एनर्जी भी है। आप फ्रीडम चाहते हैं और
कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अगर कुछ ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपने अप्लाई करा है वीज़ा वगैरह के लिए या कोई टिकट्स कहीं के लिए बुक कराए हैं, तो आप ट्रैवल करेंगे अगले 72 घंटों में। ये एनर्जी भी आ रही है। आपको अगले 72 घंटों में काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा। बटरफ्लाइज आपको दिख सकती हैं, स्पेशली ब्लैक में कुछ स्पॉट्स हो सकते हैं, मगर मेजरली मुझे ब्लैक बटरफ्लाई की एनर्जी आ रही है, या किसी भी रंग की बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। अगले 72 घंटों में काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आप काफ़ी कुछ अगले 72 घंटों में आपको काफ़ी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे लोगों के साथ। कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट करेंगे अगले 72 घंटों में, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। कुछ तो नया जन्म भी हो रहा है, कुछ नया स्प्राउट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ये भी एनर्जी है। कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। कम्युनिकेशन की तो एनर्जी है। आपको किसी से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। कुछ चीज़ों का पे से पर्दा हटेगा, कुछ चीज़ें लाइमलाइट में आएंगी, सरफेस पे आके ट्रिगर करेंगी आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों में और क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। मुझे बहुत अनक्लियर थिंकिंग नज़र आ रही है। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे किसी चीज़ का। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अगले 72 घंटों में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, तो प्लीज़ इस डिसीजन को टाल दें। जो भी कोई इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो अगले 72 घंटों के बाद करें, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मुझे ये एनर्जी आ रही है। कन्फ्यूजन की बहुत एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और क्या हो सकता है अगले 72 घंटों में। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये अगले 72 घंटों की एनर्जी तो नहीं है, बट कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे, हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, पानी जो आप पी रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं,
और आपको कहीं आप ऑफिस जाते हैं या जो भी कुछ, आप कहीं का भी पानी अगर पिएं तो बहुत सोच समझ के उस पानी को ग्रहण करें। पानी से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। पानी से कोई इन्फेक्शन, ये वाटर बोर्न डिजीज़ हो सकती है, टाइफाइड या इस टाइप का कुछ भी, या इन पानी से आपको वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज़, मतलब उस पानी में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती हुई नज़र आ रही है मुझे अगले 72 घंटों में। मालिक, मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ चैनल हो रही है, प्लीज़ उसको चैनल करने में मेरी मदद करिए। प्लीज़ मुझे मदद करिए। क्या है ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो चैनल हो रही है मुझे? प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? रीयूनियन की एनर्जी है। कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, पहली चीज़ तो वो आपकी लाइफ से जा रहा है और आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये अगले 72 घंटों में नहीं होगा, बट हाँ 7 से 11 दिन के बीच में मुझे नज़र आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा रही है। कुछ पॉजिटिव आपको सुनने को मिल सकता है या कम्युनिकेशन हो सकता है। रीयूनियन की भी एनर्जी है। अब हर किसी का रीयूनियन तो नहीं होगा, बट हाँ आप प्रार्थना करें इसके लिए। जो भी लोग रीयूनियन चाहते हैं उसके लिए ज़रूर से प्रार्थना करें। स्पेशली अगले 72 घंटे, जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट करिए रीयूनियन को, या कांटेक्ट अगर आपका नहीं है तो बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट करिए। आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे पेट बाय करने की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को ड्रीम्स में या फिर रियलिटी में बैट नज़र आ सकती है। बैट। अगर आपके घर में डॉग है
या गाय है। अगर आपके घर में डॉग है या गाय है तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी कष्ट आपके ऊपर आना होगा वो उनके ऊपर आ जाएगा और आप बच जाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, स्पेशली अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। बकरी भी हो सकती है कुछ लोगों के घर में, गाय या बकरी। तो गाय को हरा चारा भी खिलाएं अगर आप खिला सकते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई डिवाइन कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रहा है, डिवाइन कम्युनिकेशन। कोई कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको अगले 72 घंटों में। कोई शुभ समाचार, कोई शुभ संकेत भी हो सकता है, कोई शुभ समाचार भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जो भी नेगेटिविटी है वो दूर जा रही है, दूर जाने की एनर्जी है, रिलीज़ होने की एनर्जी है, रिलीज़ हो रही हैं वो चीज़ें। ये अच्छी बात है। बहुत सारी एनिमल स्पिरिट्स नज़र आ रही हैं मुझे, एनिमल स्पिरिट गाइड्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। कोई भी एनिमल आपको नज़र आ सकता है ड्रीम्स में या फिर ड्रीम्स में, स्पेशली ड्रीम्स में नज़र आएगा। किसी भी तरीके का कोई बर्ड हो सकती है या फिर कोई एनिमल हो सकता है। अब वो जानने की कोशिश करिएगा कि आपको क्या संकेत मिल रहा है। बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड्स नज़र आ रहे हैं मुझे। जो मदर्स ऑलरेडी चाइल्ड बर्थ कर चुकी हैं, मतलब उनका भी अभी कुछ टाइम पहले या अभी बेबी हुआ है, उनको कुछ ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है। वैसे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी फीमेल्स के लिए, कि आपको ब्रेस्ट में थोड़ी हैवीनेस या दर्द हो सकता है। बट स्पेशली उनके लिए जो फीड करा रही हैं। मुझे किसी तरीके की कोई ड्रम बीट्स या फिर किसी तरीके का कोई, जैसे होता है ना योगा या कुछ, हम लोग उसमें योगा में सिखाते हैं क्लैपिंग करने से यहाँ के जो सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं वो दब जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप योगा या प्राणायाम या कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपको आप ऐसा करेंगे, मतलब कुछ ड्रम बीट्स या तो आपको सुनाई दे सकती हैं। जैसे आपके आसपास में कोई पार्क हो तो वहाँ पर लोग योगा कर रहे हों और तालियां बजा रहे हों और बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहे हों। लाफिंग थेरेपी भी होती है ना, तो ऐसा कुछ सुनाई भी दे सकता है या फिर आप खुद भी कर सकते हैं,
खुद भी कर सकते हैं या आप उसमें शामिल हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का ज़रूर पाठ करें, उससे आपको जो डर लग रहा है या आपको जो नेगेटिविटी है वो हानि नहीं पहुंचा पाएगी। कुछ लोगों को आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ये एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे अगर काम करते हैं तो थोड़ा ब्रेक ले लेके करें। आईज़ में स्ट्रेन नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, आँखों में जैसे आपको बहुत दुखन हो सकती है, बहुत स्ट्रेन फील हो सकता है, थोड़ा गैप लेके करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्हाट एल्स, एनी अदर मैसेजेस। कुछ साइकिल तो ज़रूर एंड हुई है, जो ऑलरेडी एंड हो चुकी है, और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। किसी के कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो सकता है, कैटरैक्ट का आप अपॉइंटमेंट लेंगे ऑपरेशन का, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे अगले 72 घंटों में, ये भी एनर्जी है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। किसी से मदद अगर आप लेंगे, कोई हेल्प आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, किसी तरीके की हेल्प आ रही है आपकी तरफ। मदद मांगने में संकोच मत करिएगा। एडजस्टमेंट की बहुत एनर्जी आ रही है, बहुतों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट एल्स, कुछ लोग अपने, जैसे होता है ना कि गांव में उनका जो मेन प्रॉपर टाउन, जो भी आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो बेसिकली आपका ब्रॉटअप है वो किसी, या बर्थ प्लेस आपकी कोई गांव वगैरह था, या आपकी फैमिली दादा दादी या जो भी कुछ वो गांव में रहते हैं, होम टाउन है आपका वो, तो आप वहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 72 घंटों में। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है। वहाँ पर कोई कुआं भी है, ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे।
जैसे विशिंग वेल की जो एनर्जी आ रही थी ना, मुझे वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपकी कोई विश तो डेफिनेटली अगले 72 घंटों में पूरी होएगी। कोई ना कोई विश, चाहे छोटे से छोटी विश हो। एक और मैसेज मिला है, लोग आपके बारे में गॉसिप बहुत करेंगे अगले 72 घंटों में, बट आपको उसको बिल्कुल अनदेखा कर देना है। इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। उसके ऊपर तवज्जो मत दीजिएगा, उसके ऊपर गौर मत करिएगा, उसके ऊपर दिमाग से सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते, कहने दीजिए, मूव ऑन। आपको सोचना नहीं है। कुछ लोगों के थाइज़ में बहुत दर्द हो सकता है, स्पेशली थाइज़। आपका अगले 72 घंटों में कुछ मीठा खाने का मन कर सकता है। या तो आप खुद बनाएंगे या तो आप खाएंगे कुछ मीठा। किसी वृद्ध पुरुष से आपको, या तो वो ड्रीम्स में नज़र आएंगे वृद्ध पुरुष, उनके थ्रू गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आपको कोई गुरु मिल सकता है अगले 72 घंटों में। कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ऐसा जना जो आपको गाइड करेगा। उसका सानिध्य आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। उनकी संगति, उनका उनका साथ, उनसे आप जितना सीख सकें कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप गाइडेंस लें उनसे। आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलता हुआ नज़र आएगा किसी वृद्ध पुरुष से। अब ये आपके ड्रीम्स में मिल सकता है आपको, या इन पर्सन भी मिल सकते हैं, या फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी माध्यम से, किसी पर्सन से। कोई मेल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ़ीमेल हो, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने में, और आपकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व भी होने लग जाएंगी। ये भी एनर्जी आ रही है अगले 72 घंटों में, ये तो ज़रूर होगा। कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ लोगों को अपने 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करते रहना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, आप लोग ज़रूर करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को डिवाइन डाउनलोड्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है। एंसेस्टर्स की बहुत एनर्जी आ रही है। अपने पितरों के लिए कुछ करिए, कुछ ऐसा, कुछ एंसेस्टर्स के लिए करिए, कुछ भी करिए। जैसे आपने कोई भोजन बनाया, आप खुद बनाइए, किसी भी दिन कर सकते हैं आप। अगले 72 घंटों में आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। कोई भोजन बनाइए, आप खुद बनाइए। जो भी आप बना रहे हैं वही आपको भी खाना है, वो बनाइए, और उसको किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो बहुत दिनों से भूखा हो। जैसे सड़क पे कई बैठे होते हैं बहुत सारे, जो एक्चुअली में ज़रूरतमंद हों, जो भूखे हों,
तकलीफ़ में हों उनको खिलाइए, और पितरों के नाम से खिलाइए कि मेरे पितरों की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिले, पितरों की ब्लेसिंग्स मिलें। किसी इस तरह से किसी वृद्ध पुरुष को खिलाइए, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो जाएंगी। एनी अदर फाइनल मैसेजेस डिवाइन? कुछ चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, मैंने बताया था आपको। बाकी हम टैरो से देखते हैं। अभी तक तो मुझे यही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। लेट्स सी मोर। कुछ चीज़ें सरफेस पे आके ट्रिगर करेंगी आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अगले 72 घंटों में क्या हो सकता है? अगले 72 घंटों में क्या हो सकता है? आप बहुत इमोशनल रह सकते हैं। अपने अपने आप को बैलेंस रखिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइएगा। प्लीज़ बताएं मालिक, अगले 72 घंटों में क्या हो सकता है? थैंक यू। किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लवर्स की एनर्जी है। यूनियन के लिए बोला था मैंने आपको, यूनियन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगले 72 घंटों में ही यूनियन हो जाएगा, पर कोई किसी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी आपको। कम्युनिकेशन हो सकता है। न्यू बिगनिंग, मैंने कहा था न्यू बिगनिंग होगी। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने कहा था ना, वृद्ध पुरुष को कुछ खिलाइएगा, किसी को कुछ ऐसा जिसको बहुत ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ पैसे से ही दे सकते हैं, हम खाना भी खिला सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी है।
मैंने कहा था गाइडेंस मिलेगी आपको, कोई गुरु मिल सकता है, कोई मेंटोर मिल सकता है, आपको गाइडेंस मिलेगी। ये वो एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। आपकी लाइफ से बर्डन जा रहा है, थर्ड पार्टी जा रही है, मैंने बोला था ये। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मैंने बोला था आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है, या फिर इन जनरल स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी, आप किसी की मैरिज, हाउस वार्मिंग या ऐसी किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपका काम बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आप करते हैं उसमें ग्रोथ आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। मैंने कहा था कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लोगों से बचें। ये वो एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? ट्रैवल, मैंने कहा था ट्रैवल की एनर्जी है। यहाँ पर ट्रैवलिंग का ही कार्ड आ गया। ट्रैवलिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्लैरिटी नहीं है, मैंने बोला था आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी अगले 72 घंटों में। तो कोई भी काम करें और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो उस काम को पोस्टपोन कर दीजिएगा। यहाँ पर वही एनर्जी आई है। मैंने कहा था इमोशनल मत होइएगा, ओवर इमोशनल। यहाँ पर वही एनर्जी आई है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स विद योर रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा कितनी बातें आपसे रेजोनेट हुई और आपको अच्छा लगा ये विद योर रीडिंग, या फिर सैंड रीडिंग ज़्यादा बेटर लगा आपको। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट, ताकि मैं आपके लिए हर तरह से संभव कोशिश करती हूँ कि आपको मैसेजेस चैनल करूँ। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।